फाइंड द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। जी और जी में संबंध व्यक्त करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है आपको प्यारा सा, ठीक ना। ये हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा अर्थ को, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल एम रखेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान, और उसकी त्रिज्या भी कैपिटल आर रहेगी, ठीक है। ये यहाँ पे मान के चलेंगे, थोड़ा सा ये ऊपर हो गया है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। यहाँ से ये आपको ये, ठीक है। यहाँ एक पिंड रखा है पृथ्वी पर, इसका जो वेट है वो एम है, ठीक है, एम जी। इतना डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है माना पृथ्वी का द्रव्यमान, आंसर में माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। इतना। इसके बाद उसकी सतह पर यानी पृथ्वी की सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु स्थित है, कि कोई वस्तु स्थित है, ठीक है। तब, ठीक है, स्थित है, इतना लिखने के बाद न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से, गुरुत्वाकर्षण नियम से, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे फार्मूला लिखना है, कैपिटल एफ कैपिटल जी कैपिटल एम डॉट स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया पहला। इसी प्रकार न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, वो क्या होता है, एफ इज इक्वल एम ए, ठीक है, एम ए। ठीक है, बट यहाँ पे वस्तु जो है ना पृथ्वी पर जो बल फोर्स लगा रही है, ठीक ना, ये वस्तु है नीचे की ओर फोर्स लगा रही है, इसलिए जो हम यहाँ पे त्वरण का जो मान लेंगे वो क्या हो जाएगा, एम जी, एम और जी, ठीक ना। एक्सेलरेशन इसको मैंने चेंज किया क्या, एम जी पर, ठीक है। या आप इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि एफ इज इक्वल एम ए द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल, ठीक ना, एफ इज इक्वल एम ए से पृथ्वी पर आरोपित बल, तब भी ठीक है। इस प्रकार मेन होता है फार्मूला ये, एफ इज इक्वल एम ए, बट यहाँ जी रखने का रीजन क्या है, ए इज इक्वल जी, क्योंकि वस्तु पृथ्वी पर आरोपित जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि वस्तु की स्थिति क्या है, ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक ना, तो वस्तु वहां पे स्थित नहीं है। धरती पे अगर स्थित होती तब क्या हो जाता, उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो ए रहता, वो त्वरण ए होता, बट यहाँ ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण लगा रहे हैं क्योंकि वस्तु नीचे की ओर अपना फोर्स लगा रही, ठीक है। बस इतना चेंज कर दिया। अब समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से, दोनों में आपने देखा एफ सेम है, ठीक है, तो इक्वल हो जाएंगे। तो एम जी इज इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, दोनों इक्वल हो जाएंगे।
और इसके बाद आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। जी और जी में संबंध व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए मैं जी स्मॉल जी को रोक लूंगा और स्मॉल एम इधर आ जाएगा। तो कैपिटल जी एम आर स्क्वायर और इंटू पे ए एम आ गया, ये वाला एम नीचे आ गया है। ठीक है, अब यहां से ये डिवाइड हो गया तो बचा कितना, जी इज इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट रिलेशन है ना, यही था।